महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर पहचान बनाना चाहते हो तो अपना व्यवहार अच्छा करो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। सिकंदर जिसे महान कहा गया, लेकिन महानता वाला कोई काम उसने नहीं किया। उसने बहुत देशों पर कब्जा किया, बहुत सारा खजाना लूटा। एक दिन अपना खजाना लूट करके जा रहा था उसका काफिला। रास्ते में उसे एक बाबा जी दिखे, संत दिखे। उन्होंने कहा, सिकंदर, मेरे पास में एक ऐसी चीज है जिसके सामने तुम्हारा सारा खजाना हल्का पड़ जाएगा। मेरे पास में बहुत भारी चीज है। तो सिकंदर ने अपने काफिले को रुकवाया और कहा, बताइए क्या चीज है। तो उन बाबा जी ने एक चमकदार सी चीज दिखाई, छोटा सा कांच का टुकड़ा जैसा था, और कहा, यकीन नहीं हो तो मंगवा लो तराजू और तौल के देख लो, पता चल जाएगा कितनी भारी चीज मेरे पास में। सिकंदर को बात अपने ईगो पर लगी। उसने मंगवाया तराजू। हो जाए आज तो फैसला। एक पलड़े में जो बाबा जी के पास चमकीली चीज थी उसे रखा गया। दूसरी तरफ जितना खजाना था उसमें से थोड़ा हिस्सा उसे लगा कि उसके सामने क्या टिकेगा। हीरे जवाहरात, सोने चांदी जो सब थे सिकंदर के पास, उसने रखवा दिया। कमाल की बात यह रही कि सिकंदर वाला पलड़ा हवा में ही था, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये चीज इतनी भारी थी, सिकंदर का दिमाग खराब हो गया। इतनी छोटी सी चीज, चमकीली सी, ऐसी क्या है। उसने फिर से अपने सैनिकों से कहा कि और काफिला जो पीछे आ रहा उसमें से माल लेकर के आओ, सारा खजाना लाद दो इस पर। आज तो मेरे खजाने की वैल्यू पता चलनी चाहिए। बहुत कोशिशें, बहुत मन्नतें करने के बाद भी जब बात नहीं बनी, सिकंदर ने बाबा जी को प्रणाम कर लिया। कहता है कि सिकंदर, कि माफ करना बाबा जी, मेरा खजाना जो है वो आपकी इस चीज के आगे हल्का पड़ रहा है क्या? थोड़ा बताओ मुझे, मैं समझना चाहता हूँ। क्या जादू टोना कर दिया तुमने? थोड़ा अकड़ में बोल रहा था। बाबा जी ने कहा, इतने अकड़ में बोलोगे तो बताऊंगा नहीं। सिकंदर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, अच्छा मुझे बात नहीं बता रहे, और अकड़ के बोलने लगा। वो अपनी बात कर रहा था गुस्से गुस्से में, तभी बाबा जी झुके, जमीन पर से धूल उठाई, उस चमकीली चीज पर गिराई, और चमत्कार ये हुआ कि ये जो चमकीली चीज थी जिस पर धूल पड़ी, ये हवा में चला गया पलड़ा, और सिकंदर वाला नीचे आ गया, वो भारी हो गया। अब जाकर के सिकंदर को लगा कि हाँ, अब बनी बात। लेकिन फिर उसका दिमाग ठनका कि इस पर धूल डाली तो ये ऊपर क्यों चली गई। अब उसके मन में और क्यूरियोसिटी आ गई, और जिज्ञासा आ गई। उसने पूछा बाबा जी से कि अब तो मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मुझे जादू समझना है। मेरा सारा लूटा हुआ खजाना एक तरफ, ये ज्ञान की बात समझ के जाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहते हो आप? मेरा खजाना अचानक से भारी कैसे पड़ गया? अभी 2 मिनट पहले तो भारी नहीं था। जैसे आपने धूल गिराई, क्या हो गया? तो बाबा जी ने कहा कि ये चमकीली चीज जो है ये इंसान की आंख है। जब तक इस पर धूल नहीं पड़ती, ये सबसे कीमती है। इसके सामने ये सब खजाना वजाना टिकता नहीं है। इसको सच्चाई दिखती है। तुम्हारे लूट के खजाने को इसने कुछ माना नहीं। पलड़ा तुम्हारा हल्का रहा, लेकिन जैसे ही इस पर धूल गिरी, ये दिखना बंद हो गया, अंधी सी हो गई। तुम्हारा खजाना भारी हो गया। सिकंदर को तो बात समझ में आई नहीं आई, लेकिन हमें समझनी चाहिए। बात यह है कि हमारी आंखों पर भी धूल पड़ जाती है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम सोचते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, मौज मस्ती करते हैं। वो धूल हटती है, तब तक समझ में आता है बड़ी देर हो गई। कई बार रिलेशनशिप में आंखों पर धूल आ जाती है, गलत फैसले कर बैठते हैं, रिश्तों को खराब कर बैठते हैं। इंसान की आंख पर अगर धूल गिर जाए तो 2 कौड़ी की रह जाती है। इसलिए धूल का ये पर्दा हटाइए और सच को देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब वास्तविकता हम समझने लगते हैं, जीवन की सच्चाई समझने लगते हैं, जीवन का महत्व समझने लगते हैं, तो लाइफ भी हमें रिटर्न में वो सब देने लगती है जो हम चाहते हैं। तो अगर आप लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो अपनी आंखों के सामने पड़ी धूल को हटाइए और अपने आप को कीमती बनाइए।